जीसस परिवार में आपको जय मसीह की। यीशु ने पुराने नियम के कानून और भविष्यवाणियों को समय के अंत तक अटूट और सच्चा रहने के लिए घोषित कर दिया है। अपने स्वयं जीवन में भी यीशु ने पूर्णता में होकर अपने आसमानी बाप के आज्ञाकारी होते हुए इनको माना। कितनी सामर्थ, घिनौनापन, पाप के प्रति कितनी साहस है। यीशु चाहता था कि उसके चेलों के पास भी वही सम्मानजनक सामर्थ्य हो। वह चाहता था कि वे उसके पिता के लिए आज्ञाकारिता में जिए। लेकिन एक समस्या थी, यीशु के सुनने वालों में से अधिकांश लोग अपने यहूदी नेताओं की शिक्षाओं के नियमों को जोड़ रहे थे। वे अपने लोगों के विचारों को परमेश्वर के वचनों को समझते थे और उनको एक साथ मिला देते थे, जो परमेश्वर के वचन थे और अपने विचार थे। लोग ये नहीं समझ पाते थे कि कब वे शुद्ध और उज्जवल और कब पवित्र वचन सुन रहे हैं और कब पापी लोगों के विचारों को सुन रहे हैं। जब वे परमेश्वर के आज्ञाकारी होते थे, उनको वे अगवे गलत रास्ता दिखा रहे थे। वे बुरे विचार को मानते थे। सब कुछ बिगड़ गया था। परमेश्वर के रास्तों में और मनुष्य के रास्तों में बीच में फर्क को यीशु अच्छी तरह जानता था। यीशु उनको स्पष्ट करना चाहता था। पहाड़ पर दिए गए उपदेश में यीशु ने मन के दीन और शुद्ध मन वालों को 6 उदाहरण दिए हैं। कैसे परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है। जब यीशु एक एक उदाहरण दे रहे थे, उन्होंने कहा, तुमने उन्हें कहते सुना, तुम उस नियम को दोहराओगे जो यहूदियों ने इतनी गंभीरता से सिखाए। फिर वह कहेगा, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, यह बहुत विशाल है। यीशु उन धर्म नेताओं को उनके मुंह पर यह कह रहे थे कि वे परमेश्वर की आज्ञाओं को बेहतर तरीके से समझते हैं, परंतु बात यह है, उनको अधिकार था। उसी ने उनको नियम दिए थे। नियम को अच्छी तरह समझने वाले को यीशु ने और बेहतर उदाहरण दिए, जो रोज के दिनचर्या में यह कैसा लगता है। समझते थे कि रोज के निर्णय कैसे बदल जाएं। वह सब बदलने वाला था। यहाँ तक कि उनके दिमाग में विचार थे, वे शुद्ध किए जाएंगे। जैसे जैसे आप बाइबल को पढ़ते जाते हैं, आप देखते हैं कि कैसे यीशु हर नियम को भेदने वाला और शुद्ध आशा रूप में दिखता है। सोचिए, ये कितनी खूबसूरत दुनिया होगी अगर सब इस नियमों को अपने दिल की गहराइयों में मानने लगे। सोचिए, स्वर्ग कैसा होगा जब हम पूर्ण रूप से सारे श्राप से मुक्त होंगे। यीशु के द्वारा हम सब पापों से मुक्त हो जाएंगे। पहला नियम जिसे यीशु सच्चाई के साथ दिखाना चाहते थे, वह था छटनी की आज्ञा। तुम्हें किसी व्यक्ति की हत्या नहीं करना चाहिए। इन शब्दों से साफ पता चलता है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम किसी की हत्या करें। लेकिन इन नियम की गहराई और गहरी और यह हत्या से ज़्यादा कुछ और था। दूसरे व्यक्ति के पूरे जीवन को सम्मान देना था। हर व्यक्ति के एक एक अंग को मृत्यु तक सम्मान देना है, जिसे परमेश्वर ने बनाया है। यीशु के समय के यहूदी ऐसा कदाचित नहीं करना चाहते थे। दूसरों को छोटा करार देना और उनका न्याय करने में ही वे आनंद मनाते थे। उनके उद्देश्य बहुत तुच्छ थे। यीशु यह सब ठीक करने वाला था। उसने कहा, तुम जानते हो कि हमारे पूर्वजों से कहा गया था, हत्या मत करो, और यदि कोई हत्या करता है तो उसे अदालत में उसका जवाब देना होगा। अब यीशु इस आज्ञा को गहराई से समझाने वाले थे। किंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो व्यक्ति अपने भाई पर क्रोध करता है, उसे भी अदालत में इसके लिए उत्तर देना होगा। और यदि कोई अपने किसी बंधु से कहे, अरे अभव्य मूर्ख, तो नरक की आग के बीच उस पर उसकी जवाबदेही होगी।
छठवां नियम न केवल किसी की हत्या करना है, यह इस विषय में भी है कि हर एक व्यक्ति दूसरे के प्रति कैसा रवैया रखता है। अधिकतर लोग अपने सारे जीवन भर हत्या ही नहीं करते, लेकिन वे मन में हत्या करना का गहरा क्रोध, द्वेष और नफरत जैसी भावनाएं रखते हैं, और वे उन्हें बहुत सी विनाशकारी तरीकों से दिखा सकते हैं कि गुस्सा दिखाना, तिरस्कार करना और दूसरों को अपमानित करना, यह सब बदला लेने के रूप में है। हम एक दूसरे को इन बातों से नष्ट कर सकते हैं। यह शायद शरीर को नुकसान ना पहुंचाए, परंतु हम उनकी आत्मा को धर धार कर सकते हैं। ऐसी बातों का स्वर्ग के राज्य में कोई स्थान नहीं है। एक विनम्र हृदय नियंत्रण इन बातों से शुद्ध होना चाहेगा। परमेश्वर के राज्य के लिए जो चेला योग्य होना चाहेगा, वो अपने रिश्ते दूसरों के साथ रखने में सावधान रहेगा, और वे निरंतर ऐसी भावनाओं से अपने हृदय को बचा के रखता है। यीशु अपने चेलों को कुछ बातें समझाता है जिससे वे इन विचारों को अच्छाइयों पर जी सकते हैं। यूँ समझ लीजिए कि आपने कुछ ऐसा किया जिससे कि कोई दूसरा अपमानित हुआ। आप जानते हैं कि आप गलत हैं। एक शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति चाहेगा कि सब ठीक रहे, इसलिए वे दौड़ के उन व्यक्ति के पास जाएगा और आप क्षमा मांगेंगे। वास्तव में यदि आप कुछ बहुत धार्मिक कार्य भी कर रहे हो और आपको लगता है कि आपको रुक जाना चाहिए, सबसे धार्मिक कार्यों से अधिक जरूरी मेल मिलाप और समझौता करना है। प्रेम दिखाना परमेश्वर को सबसे बड़ा तोहफा है। यीशु ने आगे समझाया कि परमेश्वर को भेंट चढ़ाना गलत होगा। अगर हमारे दिल में अपने भाई बहन के प्रति मन में गुस्सा रखा हो या किसी के प्रति यदि कोई कोर्ट में जाता है तो उसे सब कुछ न्याय के सामने जाने से पहले सब कुछ ठीक कर लेना चाहिए। अब गलत है। आपको याद है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उन धार्मिक नेताओं को क्या कहा था? उसने कहा कि वे जहरीले सांप के समूह के समान हैं। उसने उनको जहरीला सांप इसलिए कहा क्योंकि यीशु ने भी उनको यही कहा था, क्योंकि वे थे भी और वह बहुत क्रोधित था। क्या यीशु पाप कर रहा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब यीशु और यूहन्ना ने यह शब्द कहे, वह अन्याय और पाप के विरुद्ध बोल रहे थे। वे धार्मिक के लिए खड़े थे, धार्मिकता में थे, और यह अच्छी और शुद्ध बात है जो करनी चाहिए। अब हम बहुत सी कठोर बातें कह जाते हैं। यह सच्चे न्याय के द्वारा निकला हुआ नहीं। अधिकतर समय जब हम किसी को अपमानित या नीचा दिखाते हैं, यह हमारे द्वेष और घमंड और जलन के कारण होता है। यह एक बहुत बड़ा पाप है। परमेश्वर के राज्य का एक सच्चा चेला इन पाप से भरे रास्तों पर विजय पाने के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य पर भरोसा करेगा। यह बहुत कठिन हो सकता है। इंसान इन बुरे विचारों को बहुत जल्दी दिल से लगा लेता है। जल्द से जल्द क्षमा मांग कर ही इससे छुटकारा पाया जा सकता है। यीशु के चेले होने के नाते सब द्वेष और दूसरों के प्रति नक चढ़ापन, इन सब को नष्ट कर देना चाहिए और परमेश्वर की आत्मा को अपने जीवन में काम करने देना चाहिए। यह वास्तव में नमक के समान होगा। यह उस व्यक्ति के समान होगी जो लोगों को परमेश्वर के राज्य का रास्ता दिखाता है। आमीन।